दीपावली पर्व की 5 दिवसीय पर्व श्रृंखला में छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी दूसरा पर्व होता है और ये पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उस दिन मनाया जाता है जिस दिन चतुर्दशी चंद्रोदय के समय पर उपस्थित होती है। तो ऐसी स्थिति में किसी किसी वर्ष में ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है कि सूर्योदय से लेकर के त्रयोदशी होती है और फिर सायंकाल को त्रयोदशी समाप्त होकर के चतुर्दशी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में त्रयोदशी कही जाने वाले दिन नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसी ही स्थिति इस वर्ष ईस्वी सन 2021 में भारतीय विक्रम संवत 2078 में भी ये स्थिति प्राप्त हो रही है। इस दिन भी त्रयोदशी वाले दिन छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। छोटी दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी के दिन हम सबको क्या करना चाहिए, इस संबंध में संक्षेप में ललित व्रत पर्व निर्णय में लिखा है। कार्तिक कृष्णे चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दश्यां प्रातः तिल तैलेन अभ्यंगम स्नानम यम तर्पणम प्रदोषे दीपोत्सवम विहितम। यानी कि संक्षिप्त रूप से अगर हम छोटी दीपावली के दिन किए जाने वाले कार्यों के विषय में बात करें तो इस दिन हमको प्रातःकाल तिल के तेल से मालिश करके मांगलिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए, यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए और प्रदोष काल में दीपक जलाने चाहिए। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए भविष्य पुराण में लिखा है कि कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्यामिनोदये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। निर्णय सिंधु में भी यही बात लिखी है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभातम अभ्यंगम कुर्यात्। अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल छोटी दीपावली के दिन तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। उसके बाद मांगलिक पदार्थों से उबटन से स्नान करना चाहिए। और ये तिल के तेल से मालिश, मांगलिक पदार्थों से स्नान करने की जो विधि है, अनिवार्यता है, नियम है, वो इतना अनिवार्य है कि धर्म सिंधु में इस विषय में लिखा है कि यति आदिभि अपि अवश्यम अभ्यंगम स्नानम कार्यम। यानी कि सन्यासियों को सामान्य रूप से तेल से मालिश करना या मांगलिक पदार्थों को उबटन आदि को लगाना निषिद्ध होता है, लेकिन छोटी दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी के दिन सन्यासियों को भी तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए और मांगलिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए। ये बात धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखी है। और आगे प्रातः स्नानम तु यह कुर्यात यम लोकम न पश्यति। नरक चतुर्दशी के दिन जो लोग स्नान करते हैं उनको क्या पुण्य प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है, ये बताते हुए बताया कि नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के दिन जो प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं वो यमलोक का दर्शन नहीं करते, उनको यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। और यदि कोई प्रातःकाल स्नान न कर सके, ऐसी स्थिति में जो किसी भी कारणवश प्रातःकाल स्नान नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके लिए धर्म सिंधु में लिखा है उक्त कालेषु स्नान असंभवे सूर्योदयोत्तरम गौण कालेपि कर्तव्यम। यानी कि जो सूर्योदय के समय स्नान नहीं कर पाते, ऐसे लोग भी सूर्योदय के बाद भी पूरे दिन कभी भी स्नान कर लें तो भी उनको स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। यानी कि अनिवार्य रूप से हमको नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। और स्नान कैसे करना चाहिए, इस विषय में ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि अपामार्गस्य पत्राणि भ्रामयेच्छरसोपरि ततश्च तर्पणम कार्यम धर्मराजस्य नामभिः। यही बात पद्म पुराण में भी कही है। अपामार्ग मथो तुम्बी प्रपुन्नाटमथापुरम भ्रामयेत स्नान मध्ये तु नरकस्य क्षयाय वै। यानी कि स्नान करते समय हमको अपामार्ग नाम की एक औषधि होती है, छोटा सा पौधा होता है, उसको अथवा तुम्बी यानी कि कड़वी लौकी और एक चक्रमर्द नाम का भी एक होता है औषधि, उसको
इनमें से कोई भी एक मिले, अपामार्ग, उल्टा चिटचिटा या कड़वी लौकी भी मिल जाए, तो कोई भी एक मिल जाए, उसको स्नान करते समय अपने सिर पर घुमाना चाहिए। और इस प्रकार घुमाते समय एक यहाँ पर मंत्र श्लोक है, उसका पाठ करना चाहिए। और ऐसा करते समय यदि हम स्वयं पाठ न कर सकें इस मंत्र श्लोक का, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि उस समय उस मंत्र श्लोक को बोल दे तो भी वो कार्य संपन्न होता है। तो वो मंत्र श्लोक है, शीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्गम भ्राम्यमाण पुनः पुनः। तो इस श्लोक को बोलते हुए अपामार्ग, उल्टा चिटचिटा को, कड़वी लौकी को अपने सिर पर घुमाएं और उसको फेंक दें दक्षिण दिशा की ओर। उस औषधि को फेंकने की दिशा भी निश्चित है, उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना चाहिए। स्नान के उपरांत वस्त्र आदि धारण करने के बाद क्या करना चाहिए, इस विषय में धर्म सिंधु में बताया गया है कि स्नानोत्तरम यम तर्पणम, स्नान के बाद धर्मराज के नाम से तर्पण करना चाहिए। अब यदि आप किसी नदी आदि में स्नान कर रहे हैं तब तो स्नान के उपरांत बगैर वस्त्र आदि धारण किए, सूखे वस्त्रों से नहीं, नदी में खड़े होकर के ही गीले वस्त्रों से ही यम धर्मराज को तर्पण करें। और यदि घर में स्नान कर रहे हैं तो वस्त्र आदि बदल करके, सूखे वस्त्रों को धारण करके किसी पात्र में जल करके वहाँ भी आप धर्मराज को तर्पण की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप संस्कृत में आपका प्रवेश नहीं है, संस्कृत पढ़ने में, बोलने में आपको यदि निपुणता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको धर्मराज का तर्पण करने के लिए किसी आचार्य की आवश्यकता हो सकती है। तो वो आचार्य आपके इस कार्य को भली प्रकार से संपन्न करा सकते हैं। इसलिए इस तर्पण के कार्य को हम यहाँ पर यहीं पर रोकते हैं। बस आपको यही संकेत देना था कि इस दिन स्नान के उपरांत हमें धर्मराज को तर्पण भी करना चाहिए। वैसे हम इसके विषय में प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो अलग से डाल दिया जाए। तो तर्पण आदि करने के बाद क्या करना चाहिए, इस विषय में स्कंद पुराण में लिखा है कि ततः प्रदोष समये दीपान दद्यान मनोहरान ब्रह्म विष्णु शिवादीनाम भवनेषु मठेषु च। ब्रह्म पुराण में भी लिखा है कि अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषे दीपदानतः यम मार्गाधिकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः। यानी कि छोटी दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में, यानी कि सूरज छिपने के बाद 2.5 घंटे के अंदर अंदर लगभग देवताओं के मंदिरों में, मार्ग आदि में, घर की दीवारों पर भी घी या तिल के दीपक जलाना चाहिए। इससे यमराज के मार्ग का भय दूर होता है। निर्णय सिंधु में लिखा है, नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन एक कार्य और हमको अवश्य रूप से करना चाहिए। नरकोद्देशेन चतुर्वर्ती युक्तम दीपदानम कार्यम। यानी कि नरक से बचने की दृष्टि से घर के आंगन में पूरी रात जल सके इतने सामर्थ्य वाला एक 4 बत्ती वाला दीपक घर के आंगन में जला देना चाहिए। और दीपक जला करके एक मंत्र श्लोक है, उसका पाठ वहाँ दीपक के समीप करना चाहिए। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पापानुपत्तये। इस श्लोक से, मंत्र से इस दीपक को वंदन प्रणाम करना चाहिए। और इसी के साथ एक काम और भी करना चाहिए कि गृहे द्वारे बहिर्देशे अन्न पुंजे दक्षिणाभिमुख दीपो देयः। घर के दरवाजे पर बाहर की ओर अन्न की ढेरी पर दक्षिण की ओर बत्ती करके घी या तिल का दीपक जलाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको छोटी दीपावली के दिन तिल के तेल से मालिश करके मांगलिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए। सिर पर अपामार्ग, उल्टा चिरचिटा घुमाना चाहिए। उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना चाहिए। स्नान के बाद संभव हो सके तो धर्मराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए। उसके बाद सायंकाल को
सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घर की दीवारों पर, देवताओं के मंदिरों में घी या तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। 4 बत्ती वाला, 4 मुंह वाला एक दीपक घर के आंगन में पूरी रात जल सके, ऐसा एक दीपक घर के आंगन में जलाना चाहिए। घर के प्रमुख दरवाजे के बाहर अन्न की ढेरी पर भी एक दीपक, जिसकी बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, इस प्रकार से करके जला देना चाहिए। ये छोटी दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कार्य हैं। इस प्रकार से छोटी दीपावली को, नरक चतुर्दशी को हम सबको मनाना चाहिए। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।